हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएन स्टडी हब। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको एडजेक्टिव कराया था, उसकी डेफिनेशंस पढ़ाई थी और कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बताऊंगी और प्रॉपर उसका मीनिंग क्या होता है विद एग्जांपल सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव से। ओके, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में मिस मत कीजिएगा वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ पोजेसिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, सेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्थ इज प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसमें क्या करती हूँ, इसका पूरा ब्रीफ बताती हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तब तक के लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। ओके, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। चलिए, फर्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है वो कौन सा है? वो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कोई ना कोई क्वालिटी यानी कि कोई ना कोई गुण। ठीक है, कोई ना कोई टाइप। तो इसमें डेफिनेशन भी क्या है? डिस्क्राइब्स क्वालिटी और काइंड, यानी कि जो किसी नाउन की, ठीक है, किसी के बारे में उसकी क्वालिटी को शो करे, उसका टाइप शो करे, उसका काइंड शो करे, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि उसके गुण के बारे में बताते हैं, उसकी दशा के बारे में बताए। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? अ क्लेवर स्टूडेंट, सेकेंड इज अ रेड कार। क्लेवर क्या हो गया? उसकी क्वालिटी होगी कि वो चालाक स्टूडेंट है, और रेड कार क्या होगी? मतलब किस टाइप की कार है, किस फॉर्म में है, किस कलर में है। ठीक है, सेकंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, किसी न किसी क्वांटिटी में है। ठीक है, ये जो किया जाता है कि शोज हाउ मच ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन, जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे आप काउंट नहीं कर सकते, वो कितने क्वांटिटी में है, हाउ मच। ठीक है, कितने क्वांटिटी में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सम मिल्क, लिटिल वाटर, इनफ मनी, मनी, वाटर, मिल्क, ये क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, तो उसके जो क्वांटिटी है वो कितनी है, तो यानी कि वो सम, लिटिल, इनफ, तो कुछ ऐसे आपको वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर क्या होता है? संख्या, जो आपकी संख्या को शो करे, किसी नंबर को शो करे, किसी ऑर्डर को शो करे। एग्जाम्पल, 3 पेन्स, फर्स्ट प्राइज, 40 स्टूडेंट्स। तो ये क्या है? आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो संख्या, मात्रा को शो, संख्या, नंबर को शो करे। ठीक है, आगे फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी को कोई संकेत करना है या कोई इशारा करना है। लाइक पॉइंट्स आउट अ नाउन, मतलब किसी नाउन को आप पॉइंट आउट करके बोल रहे हो। ठीक है, जैसे दिस बुक, दोज हाउस। ओके, तो ये क्या आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना, चाहे आप प्रोनाउन में पढ़ो, चाहे आप उसको एडजेक्टिव में पढ़ो, 4 टाइप के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, दिस, दैट, दोज, दीज। ठीक है, दिस, दैट, डॉट, दोज, दिस। अब इसके यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए, अब जो यूज़ ऑफ जो आपके ये दिस, दैट, दीज, दोज है, ये आपके यूज़ कैसे होते हैं? ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे कन्फ्यूज़न बहुत करते हैं, मतलब उनको डाउट हो जाता है कि कहाँ पे आपको दिस का यूज़ करना है, कहाँ दैट, कहाँ दीज, कहाँ दोज। ओके, तो दिस कब यूज़ होता है? जब आपकी कोई सिंगल चीज़ पड़ी हो और वो कहाँ पड़ी हो, पास में हो, नियर हो, तब आप दिस का यूज़ करोगे। जैसे दिस इज़ माई बैग। ठीक है, बट अगर कोई सिंगल चीज़ है और वो क्या है? दूर है, आपसे दूर है, ठीक है, किसी डिस्टेंस पे पड़ी है आपके, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? दैट का यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे चेयर है, वो आपसे दूर बैठ रखी हुई है। ठीक है, तो आप क्या उसको बोलोगे? दैट इज़ चेयर। ओके, आगे यहाँ पे दीज का यूज़ कब यूज़ होगा? जब मोर देन वन चीज़ होगी। मोर देन मतलब एक से ज़्यादा होगी, प्लूरल फॉर्म में होंगी, और अगर वो पास में हो, नियर हो, तो आप किसका यूज़ करोगे? दीज का। बट दोज का यूज़ कब करोगे? जब आपकी कोई एक से ज़्यादा चीज़
दूर रखी हुई है, फार पड़ी हुई है, किसी डिस्टेंस में पड़ी हुई है, तो वहाँ पे आप दोज का यूज़ करो। क्लियर? वैसे मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है ये मैं आपको प्रोनाउन के उसमें पढ़ा चुकी हूँ पीछे, जब मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया था, प्रोनाउन का टॉपिक कराया था, तो उसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव का बताया था। बट फिर भी मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर उसको क्लियरली बताना चाहिए। बट अगर फिर भी आपको कोई ना कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझे डालिएगा, मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। ठीक है, कोशिश करूँगी कि आपकी कोई ना कोई जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो सके। ओके, आगे पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोजेसिव का मतलब होता है खुद का कोई अधिकार, मतलब किसी चीज़ पे अपना कोई आधिपत्य, जिसको आप अधिकार, स्वामित्व जिसको आप बोलते हो, वो उस चीज़ को शो करना। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी यही है, शोज़ पोजेशन। तो पोजेशन का मतलब ये होता है खुद का कोई अधिकार या किसी चीज़ पे स्वयं का कोई आधिपत्य। ठीक है, जैसे बोला माई बैग, तो जो बैग है वो किस मतलब बैग पर जो अधिकार है वो किसका हो गया? मेरा हो गया, माई बैग। यूर पेन के ऊपर अधिकार किसका हो गया? आपका हो गया, किसी और का तो नहीं हुआ, ना मेरा हुआ है ना किसी और का, सिर्फ आपका हुआ है। ठीक है, देयर हाउस मतलब उसका हाउस, तो हाउस जो है वो उसका है, उस हाउस के ऊपर सिर्फ उसका अधिकार है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या होता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है कि टू आस्क अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को आस्क करना। ठीक है, तो होता क्या है कि इसको आप यूज विद अ नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन, मतलब आप इसका यूज़ जो है वो किसी नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए करते हो। ओके, कोई ना कोई क्वेश्चन आस्क करने के लिए करते हो, जैसे बोला विच बुक, व्हाट सब्जेक्ट, होज बैग, हुज बैग। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आप नाउन के साथ इन वर्ड का यूज़ कर रहे हो क्वेश्चन को आस्क करने के लिए। तो ये क्या होते हैं आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सेवंथ क्या होता है? सेवंथ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे आप रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली, तो यहाँ पे क्या मतलब आप किसी अलग अलग चीज़ को आप बांट कर उस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बता रहे हो। जैसे बोला है ईच स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड, ईदर साइड, नेदर आंसर, मतलब कोई ग्रुप में चीज़ पड़ी है और उसके आप मेंबर को आप अलग अलग फॉर्म में बता रहे हो। ठीक है, तो वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोल दिया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे एनर्जी जो वो किसी ग्रुप के फॉर्म में हो गया। अब उसको क्या बोलते हैं, ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है और ना ही वो बन सकती। ठीक है, नाइदर है ना, तो वो एक ग्रुप से अलग करके बता दिया उसको। ठीक है, आगे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर जो वर्ड हमने लिया है वो प्रॉपर नाउन से लिया है। अब आपको प्रॉपर नाउन पता है, मैंने आपको नाउन के टॉपिक में पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी जाति का नाम, है ना, किसी जानवर का नाम, कोई प्रॉपर नेम, सिर्फ प्रॉपर नेम। ठीक है, तो ये लिया ही कहाँ से लिया? ये हमने डिराइव्ड मतलब लिया ही हमने प्रॉपर नाउन से। ठीक है, जैसे इंडियन कल्चर, अब इंडिया वर्ड जो है वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्या है? प्रॉपर नाउन है, पर हमने ये वर्ड लिया ही कहाँ से है? ये हमने प्रॉपर नाउन से लिया है, तो इंडियन लगा के ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, इंडियन कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति, तो संस्कृति किसकी है? भारतीय की है, तो क्वालिटी क्या हो गई? मतलब ये भारत की संस्कृति। ठीक है, आगे फ्रेंच लैंग्वेज, तो फ्रेंच क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, बट लैंग्वेज के साथ लगे हुए उसकी एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपके टोटल 8 एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी आपको कोई ना कोई किसी न किसी एडजेक्टिव के टाइप में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट आ गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।